कुर्मी समाज एसटी का दर्जा पाने के लिए रेल रोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज इसके विरोध में सड़कों पे उतर गया है। तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से है। पूरे आदिवासी सभ्यता संस्कृति के आधार पर लोग यहाँ पहुंचे हैं हजारों की संख्या में। क्या लग रहा है कि आप लोग की हकमारी करने की कोशिश की जा रही है? प्रकृति को कोई झुठला नहीं सकता। अगर पूरी दुनिया में सुकून नहीं मिला राम जी को, तो आदिवासी के घर में पनाह मिला। क्या किसी राजमहल में नहीं जा सकते थे? मामा का घर जा सकते थे, दादू का घर जा सकते थे, लेकिन क्यों आदिवासी के घर आए? कहीं प्रकृति और ईश्वर को देखना है तो आदिवासी के घर में हमारे राम खुद आए और हमें परिभाषित कर दिए। कौन सा डिग्री है तेरे पीएचडी होल्डर हो यार, बड़े बड़े डिग्री और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जो आदिवासी है ये आदि अगर जड़ है, मूड़ी है, उसको नोच दीजिएगा तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र क्या जीवित रहिएगा? जैसे मर गया देख रहे हैं वैसे मर जाइएगा। तो आदिवासी को, जड़ को, मूड़ी को मत नोचिए, उसमें मिट्टी डालिए, खनिज लवण डालिए, उसमें खाद डालिए और उसको मजबूत कीजिए। तब ये राज्य और देश सुदृढ़ बनेगा, तब ये राज्य और देश एक मिसाल बनेगा। ये राज्य जिस प्रकार हमारे झारखंड के महापुरुषों ने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा, राज्य बना। आइए हम 1932 के लिए लड़ेंगे। आदिवासी मूलवासी रेल भी रोकेंगे, हवाई जहाज को छेदा भी कर देंगे मार के तीर से। आइए हम 1932 के लिए स्थानीय नीति के लिए लड़ेंगे और नियोजन नीति के लिए लड़ेंगे, विस्थापन नीति के लिए लड़ेंगे, झारखंड के एक एक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जो हमारे 28 विधायक हमारे समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको भी चेताते हैं, आप रंगवा सियार है क्या? आप गुमराह रखे हैं वोट बैंक के लिए, तो उनको आप सच्चाई से बताइए कि आपको हमने झूठ बोला था। आप आदिवासी और ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग है, ये प्रकृति के देन है। और प्रकृति से जो छेड़छाड़ किया है उसका सत्यानाश और सर्वनाश हुआ है। इसलिए आदिवासी को आदिवासी रहने दिया है। जड़ मर जाएगा, नोच दीजिएगा, मुड़ी नोच दीजिएगा तो आप जिंदा नहीं रहेगा, ऐसे मुरझा जाएगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। आदिवासी की जो सभ्यता संस्कृति है उसकी एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको अल्बर्ट एक्का से दिखा रहे हैं, और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि देखिए इनके शरीर पे लिखा हुआ है कि आदिवासी बना नहीं जाता, पैदा लिया जाता है। क्या संदेश देने की कोशिश है? हम ये बोलते हैं, जो कुर्मी समाज जो बोल रहे हैं कि हम आदिवासी है, आदिवासी बोलने से आदिवासी नहीं होता है, आदिवासी पैदा लेना होता है। कुर्मी समाज लोग जो भी वो जो मांग कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी बनना चाह रहे हैं, तो आदिवासी बनना इसलिए चाह रहे हैं आदिवासी वो लोग कि हम लोग का आरक्षण खाने के लिए आदिवासी बना एक बहाना है। आदिवासी के हक और अधिकार को छीनने की कोशिश है ये, लेकिन ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये होने नहीं देंगे हम लोग। हम आदिवासी हैं, हम लोग अपना आइडेंटिटी 5 दिखाने की जरूरत नहीं कि हम आदिवासी हैं। हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे, आदिवासी ही रहेंगे। इन्होंने जो बातें कही हैं कि ये आदिवासी हैं, तो इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। इनकी एक झलक ही आप देख के समझ जाएंगे कि किस प्रकार से लोग इन्हें आदिवासी कह सकते हैं कि देख के, समझ के, इनकी बोली से, इनकी भाषा से समझ सकते हैं। कि हमारे साथ दादा, आप सदियों से देख रहे होंगे, आप लोगों की जो संस्कृति है, आप मुख्य तौर पर पूजा पाठ जो आप लोगों की धर्म संस्कृति है उसके अगुआ माने जाते हैं। क्या लग रहा है कि कुर्मी कभी आदिवासी हुआ करते थे या बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कुर्मी कभी पूर्व में भी आदिवासी नहीं थे और अभी जो बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये विशेष करके माने कि ये हमारा जो आरक्षण का लाभ लेने के लिए, चाहे वो हमारा धार्मिक हो, राजनीतिक हो या हमारा नौकरी पेशा का हो आरक्षण, इन तमाम माने कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए मात्र जो कुर्मी और कुर्मी जो आदिवासी बनने का प्रयास कर रहे हैं। कुर्मी आदिवासी ना पहले थे ना अभी बनेंगे। काहे कि वो हमारा जो भी है धर्म, संस्कृति, परंपरा, हमारा आदिकाल से जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, कुर्मी से हमारा हर चीज़ अलग है। मेरा भाषा भी अलग है, मेरा संस्कृति, सभ्यता सब अलग है। तो कैसे अपने आप को बोलते हैं कि हम आदिवासी हम हैं, या आदिवासी थे या आदिवासी बनेंगे? ये तर्क सही नहीं है। वो लोग सिर्फ एकमात्र राजनीतिक और हमारा आरक्षण का जो नौकरी में हर जगह जहां भी आदिवासियों को आरक्षण मिलता है, उन आरक्षण का लाभ लेने के लिए ही मात्र आदिवासी बनना चाह रहे हैं। यदि अगर यही बात था तो पूर्व में जब उसको आदिवासी उसको घोषित करने का जब था, उस समय अपने स्वयं बोले कि हम लोग क्षेत्रीय हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, हम लोग
कोई हम लोग कोल कुकुर नहीं है, कोई उरा मुंडा हम लोग हो संथाल नहीं, हम लोग एक उच्च श्रेणी के हैं। और आज एक स्वार्थ बस लाभ लेने के लिए लोग आज बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। तो ये आदिवासी, हमारा रहन सहन खान पान सब चीज़ अलग है, मेरा देवी देवता सब अलग है। हमारा अपना जो पहचान, हम लोग अपना पूर्वज को जो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग ससंगिरी है, हमारा चुआ है, हमारा सरना है। तो इस तरह से हमारा बहुत पूजा स्थल है जिसको हम लोग माने कि करते हैं। तो कैसे आदिवासी वो बनेंगे? ये आदिवासी समाज के मुख्य पाहन जगलाल पाहन थे। इन्होंने आदिवासी समाज की जो सभ्यता संस्कृति है उससे हमें अवगत करवाया है। और भी जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी ओर से क्या कहेंगे। दीदी इधर दीदी इधर एक मिनट। वरना हम लोग आदिवासी क्या जैसे आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, आप तो नई पीढ़ी के हैं, क्या लग रहा है कि आप इतिहास या किताबों में कि कुर्मी कभी आदिवासी हुआ करते थे कि बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो आप एच.एस. रिस्ले का इन्होंने बार बार जिक्र किया है, मैं उसके हर एक पन्ने में दिखा दूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगी, आप स्क्रीन में लगा दीजिएगा। हर बार उन्होंने मेंशन किया है लाइक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेसिंग ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब वो देख रहे हैं, साइंटिफिकली रिसर्च नहीं हुआ। साइंटिफिकली रिसर्च अगर जातीय सूची में जो शामिल हुआ है वो आज़ादी के बाद हुआ, उससे पहले ऑब्जर्विंग बेस में होता था। तो उस तहत उन्होंने, क्योंकि हम लोग जब रहते हैं एक दूसरे कम्युनिटी के साथ तो हमारा कल्चर जो होता है एडप्टेशन होता है, मतलब हम मिश्रित करते हैं उस चीज़ को। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो इस तरीके से कहा होगा। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में ये भी कहा कि ये कृषक है, उन्होंने पूरी तरीके से ये डिफाइन नहीं किया कि ये आदिवासी ही है। और एक तरफ कह रहे कि 1891 में, 1901 में, 1913 में, 31 में, यहाँ तक। तो बाकी का सीरियली रिपोर्ट आपका कहाँ है? क्योंकि बाकी समुदाय आज एसटी में शामिल है, तो उनका जब से सेंसस रिपोर्ट बना तब वो आदिवासी में शामिल था। तो आपका क्यों बीच में गायब होता चला गया? एक तरफ कह रहे कि ये टीआरआई रिपोर्ट जो झारखंड का बना वो गलत तरीके से बनाया गया। गलत तरीके से इसलिए एलिगेशन लगा रहे कि जो उनके निदेशक थे, चेयरपर्सन थे, क्योंकि वो एसटी थे, है ना, जिसका शशि पन्ना ने आपको बखूबी इसका जवाब दिया है। मैं एक रिपोर्ट और दिखाती हूँ आपको जो ओडिशा का है। उसमें टीके मिश्रा जी गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साफ जजमेंट सुनाया है और उनका खंडन किया है कि 31 में इनको क्यों सेंसस रिपोर्ट से हटा दिया गया था। क्योंकि इनके जो शिवाजी क्षत्रिय समुदाय, रांची क्षत्रिय समुदाय, जमशेदपुर, इस तरीके का 5 कम्युनिटी ने बैठ के 1929 में उन्होंने अपना ये लेटर भेजा था सरकार को और बोला था कि 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट बनेगा हमको उसमें आप क्षत्रिय शामिल किया। और उनका एक्सेप्टेशन लेटर में उनको लिखा जाता है कि उसी के तहत इनको क्षत्रिय में शामिल किया गया। और उसी के तर्ज पर आज वो ओबीसी के कैटेगरी में है, क्योंकि आपका लिस्टिंग आपने खुद मांग किया था, आज आप ब्लेम कर रहे हैं। फिर इनके जी PhD महोदय जयराम मेहतो जी हैं, वो कहते हैं कि असम में इनको ओबीसी क्यों रखा गया। तो भैया आपको बता दिया, आप थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन पढ़िए आप। उसमें हर कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बोला गया है कि हर स्टेट को अपना सेंसस रिपोर्ट बनाने का अधिकार है। तो अपना तो जो जब सेंसस रिपोर्ट बनाने का अधिकार है तो अपना स्टेट जो अपना आदमी को ना पहले वैल्यू देगा कि यहाँ से जो बाहर से आके देगा उसको देगा। तो आप थोड़ा सा बढ़िया भ्रामक इतिहास बताना बंद कीजिए। और आप चाहते हैं कि आप लेटर नंबर आपको मैं बता दूँ कि कब इन्होंने मांग किया था, तो आप ये देखिए कि 1 सेकेंड लाइन पे ये पे रहिएगा। ये है 19/4/2006 11:30 बजे सुबह, गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये है इनका, आप आरटीआई कीजिएगा, आपको पूरी डेटा सबका खंडन आपको बढ़िया से मिलेगा। और उसमें साफ कहा गया उड़ीसा सरकार ने कि ओबीसी महंता जो भी है, कुर्मी कोयरी जो भी है, सब कोई ओबीसी में रहेंगे, ये ट्राइबल नहीं है। देखिए ये ट्राइबल नहीं है। इन्होंने टीआरआई रिपोर्ट और कई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया है और हम आपको यही बता रहे थे कि जहां जिस प्रकार से आदिवासी की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उससे यदि छेड़छाड़ की जाती है तो आदिवासी समाज ने ये अल्टीमेटम दिया है कि ये होने नहीं देंगे। लेकिन आदिवासी वर्सेस कुर्मी के जंग में हम यही बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दोनों ओर से जो बातें कही जा रही है, क्या वाकई में कुर्मी कभी आदिवासी हुआ करते थे? तो आदिवासी समाज इस बात को सीधे तौर पे नकार रहा है, लेकिन कुर्मी समाज इस एसटी का दर्जा पाने के लिए रेल रोकने सहित दिल्ली तक आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन किसकी मांग जायज है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक तिवारी के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।